अच्छा यहीं पे। नाइस। सारा पेज है, सारा पेज। ओके। सो एक ना ये दो स्ट्रैटेजीज हैं। ये these are quite commonly used by traders, option traders in the market to make money. But these are not the only two strategies. तो ये नहीं कि अभी उठ के यही दो यूज़ करने शुरू कर दिए, तो ऐसे मत करना। ठीक है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो वन इज स्ट्रैडल, ठीक है, और एक है स्ट्रैंगल। ठीक है। अब ये क्या है कि एक ही, अरे यार, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस बेसिकली एक फिक्स प्राइस होता है। स्पॉट तो मूव करते रहता है ना, कि आज 200 है, कल हर मिनट हर सेकंड चेंज होता है। स्ट्राइक प्राइस एक फिक्स प्राइस होता है। सपोज ये है 220, दिस इज अ फिक्स प्राइस। इसी पे आपने, ठीक है, इसी प्राइस पे, दिस इज स्ट्राइक एंड दिस इज स्पॉट। स्पॉट इज अलोंग द एक्सेस, स्ट्राइक इज जस्ट 1 पॉइंट, ठीक है। इस पे ही आपने बाय कॉल प्लस बाय पुट, ठीक है, फॉर सेम एक्सपायरेशन, सेम एक्सपायरी डेट, ठीक है, एंड सेम स्ट्राइक प्राइस। अब ये बहुत सिंपल है। एक सेकेंड। हाँ, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि नाउ यू नो कि कॉल का मतलब होता है बियर बुलिश, और पुट का मतलब होता है बियरिश, ठीक है। तो अगर यहाँ से आगे गया तो फायदा होगा, और पीछे गया मतलब नीचे गया प्राइस, तो लॉस होगा, ठीक है, कॉल के केस में। बट हमें पता है कि नुकसान तो होता ही नहीं कोई भी कॉल खरीदने में या पुट खरीदने में, क्योंकि प्रीमियम तो बहुत कम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने प्रीमियम दिया, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम दिया। अब अगर इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्ट्रैंगल एक दूसरी स्लाइड में बना लेंगे, ठीक है। ये स्ट्राइक है, ये मैंने पुट के लिए प्रीमियम दिया है, और ये मैंने कॉल के लिए प्रीमियम दिया है, ठीक है। तो अब अगर ऊपर चला गया तो ये प्रीमियम मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि पुट तो एक्सरसाइज कर नहीं सकता मैं, ठीक है। पुट तो तभी एक्सरसाइज होगा जब प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ तो ऊपर भाग गया, तो मेरा कॉल एक्सरसाइज हो जाएगा। तो मेरा ये प्रीमियम गया, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो और ये है मेरा पी, ठीक है। तो मेरा पे ऑफ होगा पी माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर ये नीचे चला गया है, ठीक है, प्राइस नीचे गिर गया, ये केस वन, केस टू, और ये है क्यू, ठीक है। तो मेरा होगा क्यू माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। मतलब मेरे को पुट से फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पुट भी तो खरीदा था। तो आई वॉज
बेसिकली आई वॉज बुलिश एंड बियरिश, ठीक है, बुलिश पर एंड हाँ। या और बियरिश, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हम्म, ऐसा क्या मतलब, फिर मेरे को पता ही क्या है कि मेरे को ये भी नहीं पता ऊपर जा रहा है, ये भी नहीं पता नीचे जा रहा है, तो मैं क्यों खरीदूंगा। हम्म, ठीक है, तो ये बेसिकली तभी खरीदा जाता है जब मेरे को पता है कि ये वॉलेटाइल रहेगा स्टॉक, ठीक है। सपोज इसको ऐसे टाइम पे बाय करेंगे जब हमको पता है कि मार्केट मूवमेंट बहुत होने वाला है, जैसे बजट के आसपास हो गया, ठीक है, या कोई कोविड आउटब्रेक हो गया, मतलब कोविड में तो ऑब्वियस है कि नीचे जाएगा, ठीक है, बट बजट का कुछ पता नहीं है कि कौन निर्मला से थाई स्टॉक? क्या बोलेगी। तो इस वजह से आपको ये नहीं पता कि मतलब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और टू अ सर्टेन एक्सटेंट मिडिल क्लास ने भी लगाया होता है मार्केट में, ठीक है। तो अ, आप बेस्ड ऑन क्या वो ईसॉप्स हैं, जनता के लिए क्या, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हैं, किसके लिए क्या है, तो उसके बेसिस पे इट विल बी क्वाइट वॉलेटाइल। तो अगर इफ द मार्केट इज इन अ बुलिश मोड, then we will benefit from the long call and we will अच्छा। forfeit the premium paid for buying the call and the put. If the market is in a bearish या red zone में जा रहा है, नीचे जा रहा है, then we'll benefit from the put because we bought this and we buy this when we are bearish and we will forfeit the premium paid in both cases. तो ये तो है straddle। अब एक सिमिलर ही है अच्छा। इसका strangle, ठीक है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रैंगल में क्या है कि सेम एक्सपायरी के बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के, ठीक है। सपोज आपका स्ट्राइक ये है स्पॉट, ठीक है, अभी 200 पे है। अब मुझे मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा, या तो 220 तक जाएगा या 180 तक जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ का कॉल खरीद लूंगा, यहाँ का पुट खरीद लूंगा, ठीक है। मुझे डायरेक्शन नहीं पता बट मुझे पता है कि आर पार जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ का मैंने कॉल खरीदा, ठीक है, तो ये मैंने प्रीमियम पे किया। तो यहाँ का मैंने पुट खरीदा, तो ये प्रीमियम पे किया। अब इसमें मेरा नुकसान होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। सपोज मेरी बेट उल्टी पड़ गई कि मूव ही नहीं हुआ, 200 पे ही रह गया। इवन स्ट्रैडल में भी यही केस है, मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस पे खरीद लिया ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये वॉलेटाइल होगा, या तो आगे जाएगा या पीछे, मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मान लो मार्केट ही कंफ्यूज है कि ये अच्छा बजट है कि बुरा बजट है, ठीक है, तो समझ में ही नहीं आ रहा, या बजट के साथ कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो कि थोड़ा वो है इन्वर्सली कोरिलेटेड, तो वो मार्केट के, मान लो बजट बहुत अच्छा आ गया बट कुछ तो डीप सीक ने और मचा दिया, ठीक है। तो वो दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके मार्केट मूव नहीं किया, उसी दिन वहीं पे ही रह गई। तो दोनों ही केस, उसमें मेरे दोनों प्रीमियम चले जाएंगे, ठीक है, और मेरे को बेनिफिट कहीं से भी नहीं होगा। इस केस में क्या है कि अगर मेरा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, अभी 200 पे है, स्पॉट इज इक्वल टू 200, आई एम एक्सपेक्टिंग या तो ये 220 के ऊपर जाएगा या 180 के नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ये 220 के ऊपर गया, ठीक है, तो मेरा ये कॉल एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है, बाय कॉल, बाय पुट, ठीक है।
सेम एक्सपायरी डेट, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, ये मैंने 220 का कॉल खरीदा, 180 का पुट खरीदा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट क्यों? डिफरेंट क्यों है? हाँ। ये स्ट्रैटेजी है ना। अच्छा ये आपका 180 और 220 था, ठीक है ठीक हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी है कि मैंने आई एम एंटिसिपेटिंग कि मूवमेंट जो है वो बहुत होगा, एक्सट्रीम होगा, तो 220 के ऊपर जाएगा तो बेनिफिट है, और 180 के नीचे जाएगा तो बेनिफिट है। बट बीच में रह गया तो मेरे दोनों प्रीमियम भी गए और कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, मान लो 185 हो गया, तो कॉल तो मेरा एक्सरसाइज नहीं है। होगा, क्योंकि कॉल आई कैन एक्सरसाइज ओनली इफ इट गोज अबव 220। ठीक टू है, ट्वेंटी ठीक है। तो कॉल गया, और पुट भी एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि आई कैन ओनली एक्सरसाइज इफ इट गोज बिलो 180। लाइकवाइज 210 पे अटक गया, तो पुट भी गया, कॉल भी गया। बट अगर आगे भाग मतलब गया लॉस या बिल्कुल पीछे दोनों भाग के लॉस। गया, हाँ हाँ। तो मेरे को बेनिफिट होगा, और मेरा जो मतलब नुकसान है वो दैट इज जस्ट द प्रीमियम दैट आई पे। सो इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, देन माई, एंड दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो अगर कॉल एक्सरसाइज होता है देन माई बेनिफिट विल बी पी माइनस एक्स प्लस वाई, और अगर पुट एक्सरसाइज होता है देन इट विल बी क्यू माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है? ये कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? नोट्स वगैरह तो हो हाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं भेज देता हूँ। और कोई भी स्ट्रैटेजीज होंगी तो आई विल शेयर, बट आई थिंक ओके। मोटी मोटी या मोस्टली तो यही है। अगर ये स्ट्रैटेजीज आती हैं तो हाँ एक्चुअल में आप थोड़ा सा, अगर ग्रीक्स की भी अंडरस्टैंडिंग है विच हाँ विल कवर नेक्स्ट, देन आई थिंक यू कैन एक्चुअली ट्राई टू टेस्ट वाटर्स मार्केट में। एंड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक इट ऑब्वियसली हेल्प्स। ठीक है, अब जैसे कोई सिंपली पूछ ले कि विच इज़ बेटर, बाइंग कॉल नेकेड और बाय पुट नेकेड, देन व्हाट वुड यू से विच इज़ बेटर? बाइंग कॉल। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? पुट में है कि वो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। हैं, मैं तो बाय कर रहा हूँ ना, इसमें तो लॉस, दोनों ही केस में व्हेन आई बाय आई ओनली पे स्मॉल प्रीमियम। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ। हम्म, इसमें भी और इसमें भी, दोनों ही केस में। हम्म, इसमें बेनिफिट ये है कि $100 से हम्म, चढ़ के 10,000 हम्म, डॉलर पे भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा बट हाँ हाँ यहाँ हाँ सौ डॉलर ये से ये गिर बात के है। जीरो हाँ पे कैप हो जाएगा ना। सो दिस इज हाँ प्रैक्टिकली अनलिमिटेड, दिस इज प्रैक्टिकली हाँ नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, सो ये हाँ है हाँ नुकसान ठीक वाली है। जो बात है, वो तब आती है जब आप ऑप्शन सेल करते हो या आप ऑप्शन राइट करते हो। ठीक है, हाँ क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो अभी फिर इसको बंद कर देते हैं। अब कैसे बंद होगा ये?